स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं काफ़ी दिनों के बाद। हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, थोड़ी सी खुद पे काम चल रहा था जिसके वजह से नहीं आ रहा था। और अब कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो हमने अभी जो आपका जीके जीएस का पेपर जो लेकर आ रहे थे, हम उसे अभी भी रोके हुए हैं। लेकिन करंट का एक बुक आया एडिटेरिया का, जो आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है विद्यार्थियों के बीच। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एडिटेरिया क्वेश्चन में 800 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न? 800 प्रश्न, और वो 16 सेट में दिए गए हैं। 16 सेट में 800 प्रश्न दिए गए हैं। तो उसमें से आज आपको हम पहला सेट करा रहे हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सोच लिए 800 अगर करंट अफेयर आप कर लेते हैं तो 800 करंट अफेयर के सहारे हम आपको कुछ कुछ करंट अफेयर एक्स्ट्रा भी बताते चलेंगे और रिवीजन भी कराते चलेंगे। तो इसमें आपको काफ़ी सारा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए, आप बीपीएससी का एग्जाम देना हो आपका 67वां, बिहार दरोगा का एग्जाम जो प्रीलिम्स आने वाला है, सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आने वाले है, यूपीएसआई का वैकेंसी हो, रेलवे का जो एनटीपीसी का 7 फेज होने वाला है, या फिर रेलवे का जो भी एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, किसी भी प्रकार का आप एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर ये आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो फ्री में नहीं देखना है, एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करा है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनविजन भेजने की घोषणा किया गया है? तो इनविजन को जो भेजने का घोषणा किया है वो ईएसए के द्वारा किया गया है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। ध्यान रखिएगा, इनविजन कौन से ग्रह पे? तो शुक्र ग्रह पे। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसका स्थापना होता है और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो डब्ल्यूडीसी में। कहाँ पे? डब्ल्यूडीसी। डब्ल्यू फॉर वाशिंगटन, डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो बी नंबर ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच के द्वारा। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता पूछ रहा है तो आंसर क्या करेंगे? नोवाक जोकोविच। वहीं महिला एकल अगर पूछता, फ्रेंच ओपन का महिला एकल विजेता कौन है? तो क्रेसेकोवा। क्या नाम है उसका? क्रेसेकोवा, बारबोरी क्रेसेकोवा। क्या नाम है? बारबोरी क्रेसिकोवा। ये चेक गणराज्य के, कहां पे है? चेक गणराज्य के हैं। जबकि नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहे हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 का विजेता कौन है पुरुष एकल में? तो नोवाक जोकोविच। महिला में विजेता कौन है? तो बारबोसी क्रेसेकोवा। बारबोसी क्रेसेकोवा किस देश के हैं? तो चेक गणराज्य के। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है खिलाड़ी, है ना? तो चेक गणराज्य से। नोवाक जोकोविच के बारे में पूछेगा तो सर्बिया से संबंधित है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम आपको क्या बताते हैं, देखिए आसान क्या है आपके लिए याद करने के लिए। फ्रेंच ओपन से पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा ओपन? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का विजेता जो है वो भी नोवाक जोकोविच ही है। क्या है? नोवाक जोकोविच है। ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल विजेता 2021 का या ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल विजेता 2021 का, दोनों का ही नाम है नोवाक जोकोविच, क्योंकि दोनों ही जो प्रतियोगिता है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगर महिला एकल का विजेता पूछा जाएगा तो आंसर कीजिएगा नामामी ओसाका। क्या नाम है? नामामी ओसाका जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष ये महिला एकल का विजेता है। तो यहां से ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, टेनिस का 4 प्रतियोगिता होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। विंबलडन जो है वो घास के मैदान पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो लाल मिट्टी पे खेला जाता है, बाद बाकी दोनों जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन सबसे पुरानी प्रतियोगिता है इसमें। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पे समझौता किया गया है? यानी कृषि क्षेत्र के लिए 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किसके साथ किया गया है? तो वो समझौता इजराइल के साथ किया गया। किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी हाईलाइट था। क्यों हाईलाइट था? कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं दूसरे। कौन बन गए हैं? तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है नेफ्टाली बेनेट। क्या नाम है? नेफ्टाली बेनेट। क्या नाम है? याद रखिएगा, नेफ्टाली बेनेट। और इसाक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है? राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो इसाक हरजोग। अभी ये फिलिस्तीन के साथ युद्ध हुआ इसका, जो फिलिस्तीन का जो एक आतंकवादी संगठन था, क्या नाम था उसका? हमास। क्या नाम था? हमास। हमास के साथ इसका युद्ध हुआ। किस लिए? तो ये आपका
वहां पे एक मस्जिद था यरूशलेम में, क्या नाम था उस मस्जिद का, तो अल अक्सा मस्जिद। क्या नाम था, अल अक्सा मस्जिद के कारण वहां पे अभी युद्ध हुआ, तो जिसके कारण ये काफी ज्यादा हाईलाइट रहा। तो याद रखिएगा कि इजराइल जिसके प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसाक हरजोग, और इजराइल की राजधानी यरूशलेम में है अल अक्सा मस्जिद, जहां पे अभी इजरायली सेना और ये हमास जो फिलिस्तीनी संगठन है उसके बीच युद्ध हुआ है ना। इजराइल से संबंधित ये बातें आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय का पहल है। युवा पीएम योजना जो है यानी युवा प्रधानमंत्री योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय का पहल है। कौन सा मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का पहल है। अभी आपको पता है कि पिछले ही दिन आपका पूरे जो कैबिनेट है वो सारे कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रियों को बदल दिया गया है, तो नए मंत्रियों का नाम भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्रालय कौन है अभी, तो शिक्षा मंत्रालय किन के पास है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है। किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। विदेश मंत्री वही एस जयशंकर ही है। स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन प्रसाद जो थे वो उनके पास से ये हटा दिया गया है और ये बन गए मनसुख मंडाविया। मंडाविया को बना दिया गया, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, जबकि ये रक्षा मंत्री जो है वही है या क्या नाम है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री ही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कराए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता का जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय जो लिया गया है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को लिया गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कहां पे, कटक में हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में जन्म दिवस पे इनके सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया गया भारत सरकार के द्वारा। पराक्रम दिवस या वीरता दिवस, ये दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिल सकता है लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का जो थीम था, युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का इस राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद के जन्म दिवस पे। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, है ना। जबकि आपसे पूछ दे कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अगर आपसे पूछे तो 12 अगस्त आंसर करेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी आंसर करेंगे। और 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था, युवा उत्साह नए भारत का। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। क्या नाम है, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा मेघालय में। कहां पे किया जाएगा, मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, विश्व बैंक के साथ समझौता किया। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में, WDC में इसका मुख्यालय है। 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 1945 में इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मालपास। क्या नाम है, डेविड मालपास। 189 इसके मेंबर हैं। एडीबी की बात करें, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 में इसका स्थापना होता है। इसके 68 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो मासा सुगा आका सावा नाम है। क्या नाम है, मासा सुका आका सावा नाम है एडीबी के अध्यक्ष का, है ना। उसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसके स्थापना भी जब वर्ल्ड बैंक का हुआ था उसी के साथ साथ हुआ था। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 और इसका 190वां देश है अंडोरा। क्या नाम है, अंडोरा। क्या नाम है, अंडोरा, 190वां देश। इसके अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टियोना लागार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। करे BCCI इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर की पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो 2021 में BCCI इंडियन स्पोर्ट वीमेन ईयर ऑफ द पुरस्कार जो सम्मानित किया गया वो कोनेरू हम्पी को दिया गया। किसे दिया गया है, कोनेरी हम्पू को दिया गया है। और ये आंध्र प्रदेश से है। कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। और इनका जो खेल है वो है शतरंज। कौन सा खेल से, शतरंज से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है वो देखिए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है।
तो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का परियोजना जो है वो तैरता हुआ तैयार किया जा रहा है, वो नर्मदा नदी पे किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत की गई है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा है। 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब ये आपका राज्य से पहले राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है और इसके वर्तमान में राज्यपाल जो है वो है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें भारत का जो स्थान है वो 84वां है, जबकि पहले नंबर पे है जापान। क्या नाम है? जापान जो है वो पहले नंबर पे। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कर रहा है वो देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो सक्षम योजना का जो मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय किनके पास दिया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास दिया गया है पेट्रोलियम मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया कृषि मंत्री। आपका शिक्षा मंत्री किसके पास रह गया है? शिक्षा मंत्री रह गए धर्मेंद्र प्रधान के पास। और खेल मंत्री किसे दिया गया है? खेल मंत्री पहले था किरण रिजिजू के पास, लेकिन अबर दे दिया गया है अनुराग ठाकुर को दे दिया गया। किसे? अनुराग सिंह ठाकुर को दे दिया गया खेल मंत्रालय। किरण रिजिजू को दे दिया गया अबर कौन सा? तो कानूनी एवं न्याय मंत्रालय बनाया गया है। किसके पास? तो किरण रिजिजू के पास। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड का बनाया गया सुनीत शर्मा को। किसे बनाया गया? सुनीत शर्मा को। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। करा है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो टाइकथॉन 2021 की जो शुरुआत किया गया है वो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो अभी बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास ही है। और कपड़ा मंत्रालय जो है वो पीयूष गोयल के पास चला गया है। कब? पीयूष गोयल के पास पहले रेलवे मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय अब उनसे ले लिया गया है और इसे अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है रेलवे मंत्रालय। किसे दे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहां पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु का 38वां जिला जो बनाया गया है वो बनाया गया है मैयाल दूतुरई। क्या नाम है इसका? मलाई दूतुरई। याद रखिएगा, मैलाई दूतुरई। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, आप 2-4 बार बोलिएगा, सब पढ़ने में आ जाएगा। मलाई दूतुरई इसका नाम है। तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पंजाब का 23वां जिला, पंजाब का कौन सा जिला 23वां जिला कौन सा बना था? तो नाम था उसका मुलेर कोटला। क्या नाम था? मुलेर कोटला। ध्यान रखिएगा, फिरोजा कोटला से याद रखिए, मुलेर कोटला पंजाब का 23वां जिला। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या करा है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो किया गया है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन करा है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, वासुकी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है मालगाड़ी उसका क्या नाम है? तो वासुकी नाम है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया वासुकी को, जो सबसे लंबी मालगाड़ी है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। कहां पे? अहमदाबाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हाल ही में भारत की किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये आपका जो घोषणा किया गया है वो म्यांमार में किया गया। कहां पे? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, युवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो युवेरी मुसेवेनी को युगांडा के राष्ट्रपति बनाया गया। कहां का? युगांडा के राष्ट्रपति बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुलाम मुस्तफा खान का जो संबंध था वो शास्त्रीय संगीत से था। किस क्षेत्र से था? शास्त्रीय संगीत से था। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन करा है, हाल ही में किन दो देशों के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास हुआ है? तो एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास जो है वो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है और ये भारत के साथ फ्रांस के साथ किया गया था। भारत और फ्रांस के साथ किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए? तो ये दिएगा अमित के शेरवानी को। अमित के शेरवानी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवादी प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है? आतंकवाद को प्रभावित करने वाले देशों की सूची में किसे शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो क्यूबा को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप नाइजीरिया से याद रखिएगा कि अभी यहाँ पे नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन था जिसका हेड को अभी मार दिया गया कुछ दिन पहले, तो वो काफी ज्यादा चर्चा में था। उस आतंकवादी संगठन का नाम था बोका हराम। क्या नाम था? बोका हराम। तो ध्यान रखिएगा, बोका हराम क्वेश्चन पूछा जाता है। बोका हराम किस देश का आतंकवादी संगठन था? तो ये था आपका कहां का? ये नाइजीरिया का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कह रहा है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश था? मैरीटाइम इंडिया में कौन सा देश सहयोगी था? तो सहयोगी देश के रूप में था आपका डेनमार्क। क्या नाम था? डेनमार्क। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे, कह रहा है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पे है? मैत्री सेतु पुल जो है वो कौन सा नदी पर है? तो ये जो है वो फेनी नदी पे है। कौन सा नदी पे है? फेनी नदी पे है मैत्री सेतु पुल। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? यानी स्वेज नहर में जो जहाज फंस गया था उसका पूछ रहा है कि कौन सा वो देश का था? तो वो था ताइवान का। कहां का था? ताइवान का स्वेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एवन ग्रीव करके नाम था जहाज का जो स्वेज नहर में फंस गया था। ताइवान का ये जहाज था। आइए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना? 33 34 हो चुका है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे 35 पे, कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 जो आयोजन किया गया है वो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये मंत्रालय जो अभी है वो अश्विनी वैष्णव के पास ही है। किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास ही है ना। अश्विनी वैष्णव को बनाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास है। वहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय की बात करें तो ये भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो आपको पता है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर बना देगा है मनसुख मंडाविया को। किसे बना देगा? मनसुख मंडाविया को। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों की प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया। यानी किस यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? ब्राजील का जो अमेजोनिया 1 था और साथ में 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया पीएसएलवी C51 के द्वारा। पीएसएलवी C51, पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन कर इंडिया सुपर लीग 2020-21 का विजेता टीम का नाम क्या है? तो इंडिया सुपर लीग 2020-21 का विजेता है मुंबई सिटी एफसी। क्या नाम है? मुंबई सिटी एफसी। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब पुरुष का विजेता कौन है? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष ने जीता है? तो ये जीता है ली जी जिया। क्या नाम है? ली जी जिया। ये कहाँ के हैं? तो मलेशिया के, मलेशिया
मलेशिया के हैं, ध्यान रखिएगा, लीजिजिया मलेशिया के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट जो लेने वाला है यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल भारत के शतरंज में भी प्रतिनिधित्व किए हैं, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से बैंक पे 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है HDFC बैंक पे। किस पे? HDFC बैंक पे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने सौंपा गया? तो नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बना है पुष्कर सिंह धामी को। किसका नाम है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहां के? तो उत्तराखंड के। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आशा भोसले को, किसे? आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण देने का घोषणा किया गया 2020 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया? यानी देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया पश्चिम मध्य रेलवे बन गया। कौन सा रेलवे बन गया? पश्चिम मध्य रेलवे बन गया, जो जबलपुर में इसका मुख्यालय है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया? तो सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पे बनाया जा रहा है। किस नदी पे? चिनाव नदी पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग एप्स लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? यानी एक लर्निंग एप्स है जिसका नाम है लिटिल गुरु, वो किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। कहां पे? बांग्लादेश में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे आइए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की गई है? तो ये पहल जो शुरुआत किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ शुरुआत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल द फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो ये रस्की ब्रांड की पुस्तक है। ऑल द फेवरेट ऑफ द चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? रस्की ब्रांड की। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में रहा? तो पासा एक्ट लक्षद्वीप में विवाद में रहा। पासा एक्ट 2021 में पेश किया गया। इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को बिना स्पष्टीकरण के कारण 1 साल तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है, जिसके कारण इस एक्ट में यही बताया गया है। तो ये अभी लक्षद्वीप में हाईलाइट था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, और क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि क्या थी? तो स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि जो था वो 64,180 करोड़ है। कितना है? 64,180 करोड़ है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ है। कितना है? 34,83,236 करोड़ केंद्रीय बजट में कुल व्यय दिखाया गया है 2021-22 का। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो आपको यूडिटेरिया के बुक से कराए गए हैं, जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आया है। आपको 1-1, 2-2 करके सेट प्रतिदिन आते जाएगा। 16 सेट है, इसको जल्दी से हम लोग 16 सेट खत्म कर लेंगे और फिर इसका रिविजन करेंगे। और आपका बहुत ही जल्द जो जीके जीएस का पेपर आ रहा था वो भी आते जाएगा, क्योंकि सचिवालय सहायक का वैकेंसी इस महीना में आना सुनिश्चित है। ठीक है, तो और बिहार एसएससी का टाइपिंग का भी आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार दरोगा का प्रीलिम्स भी होना है, एनटीपीसी का एग्जाम होना है। तो सारे एग्जाम अब आने वाले हैं, अपकमिंग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।